personal counselor, ISS Sujog authorized lecturer and a smile healer. So welcome to my channel Kavita's Healing Therapy. वैसे तो मैं हर वेडनेसडे लाइव आती हूँ, सो मैनी पीपल्स आर वॉचिंग. हमारा जो सीरीज़ शुरू हुआ है इलनेस टू वेलनेस, सो आज हम उस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हम अपने आप से आपको सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट सेल्फ हीलिंग प्रोसेस फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस. चैनल में आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने डाले हैं. क्योंकि मैं सुजोग थेरेपी के साथ जुड़ी हुई हूँ, पर्सनल काउंसलर हूँ और मैंने एक अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपका पूरा हेल्थ का पैकेज डील होता है और उससे आप बहुत सारी अच्छी डिफरेंट तरीके से अपने हेल्थ के साथ अपने सेल्फ हीलिंग थेरेपी सीख सकते हैं. सो यू कैन लर्न ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो थ्रू मी. नाउ आई एम सुजोग लेक्चरर, ऑनलाइन अथोराइज, ऑनलाइन भी अथोराइज्ड हूँ और पर्सनल भी अथोराइज्ड हूँ. So if you are interested learning certified course, please contact me on my WhatsApp and my number is 9820458870. Okay, so we will start our series from illness to wellness. Illness to wellness. Illness शुरू कहाँ से होता है आप बताएंगे? इलनेस शुरू होता है आय से. आय मतलब मैं मतलब आय जो बहुत करते हैं उनको इलनेस बहुत जल्दी आ जाता है. और वेलनेस शुरू कहाँ से होता है? वी. सो वी हियर इन कविता's हीलिंग थेरेपी मेक यू फील सो गुड. सो लेट्स जॉइन एंड हम शुरू करें कि अवेयरनेस, एटलीस्ट पीपल्स को अवेयरनेस हो जावे कि ऐसी भी कोई थेरेपी है जो हम विदाउट मेडिसिन 100% से नो साइड इफ़ेक्ट वो हो सकती है और हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं. तो वो है सुजोग थेरेपी. So let's start our journey to illness, from illness to wellness. सब सिस्टम का, किसी भी डिजीज़ का एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, पेट खराब, पेट साफ तो बीमारी माफ, पेट खराब तो डिजीज़ शुरू. सो सब चीज़ों का स्टार्ट है हमारे पेट से. हमारे पेट इन द सेंस पेट से नहीं, डायरेक्ट स्टमक से नहीं, पर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम से. सो गट को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं? हमारे गट जो जुड़ा हुआ है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से. लाइव में वो मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया था. सो आप वो ज़रूर देख लीजिए. जिन्होंने मिस किया है वो एपिसोड, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है. सो कॉन्स्टिपेशन मेन कॉज है हमारे सब बीमारियों का, बीमारियों की जड़ है. अगर मुझे गैस एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम एसिड की कोई ख़त्म करने वाली एक गोली पॉपअप कर देते हैं, टेम्पररी इलाज करते हैं, हम सिर्फ उसके सिम्टम्स को ठीक करते हैं. पर ये चीज़ छोटी नहीं है, इसे हमें रूट कॉज से ठीक करना है. सो रूट कॉज से ठीक करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी. जैसे कि गट सिस्टम जो मेरा जुड़ा हुआ है ऑल अराउंड मेरे स्टमक के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मेरा गाल ब्लैडर और मेरा इसोफेगस. तो ये जब भी मैं कुछ खाती हूँ सो वो अंदर से कुछ चीज़ जाती है जो इन सब सिस्टम में से जाती है और मुझे वो देखना है कि किस तरह से ये सिस्टम में मेरी वो चीज़ मुझे सूट होनी चाहिए या क्या मैं खाती हूँ, किस तरह से खाती हूँ. सो आज हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सी 4 चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी 4 चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. सो किस तरह से हम अपने गट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज गट सिस्टम के अंदर हमारे पूरे सिस्टम के अंदर बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया. सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बैड बैक्टीरिया को ख़राब करके, मतलब फिनिश करके हम गुड बैक्टीरियाज को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. शेयर करूँगी, जैसे कि बोला जाता है कि सब चीज़ों में सेंटर में कोई चीज़ होती है तो वो बहुत पावरफुल होती है. जिस तरह हमारे सोलार सिस्टम में सन सेंटर में है, इसके लिए सन बहुत पावरफुल है. मेरे हाथ में सुजोग की ट्रीटमेंट हम हाथों के थ्रू करते हैं और मैं आपको हाथों से समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह ये हाथ मेरे लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं और मेरे बहुत सारे डिजीज़ को हम अपने हाथों से ठीक कर सकते हैं. हाथों पे हम कलर थेरेपी, प्रेशर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, ये सब चीज़ें करके हम अपने आप को बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं.
मेरे हाथों का सेंटर कहाँ है? मेरे हाथों का सेंटर यहाँ है। तो ये सेंटर बहुत पावरफुल है। आपने देखा होगा कि भगवान की मूर्तियाँ भी उस सेंटर में हमारा कुछ पावरफुल ऐसा लिखा होता है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। हम प्रेयर करते हैं तो हम इस तरह से प्रेयर करते हैं, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम इस तरह से देते हैं। तो सेंटर से हमारी पावरफुल एनर्जी जाती है। तो सेंटर इज़ ऑलवेज पावरफुल। सेंटर में सोलार सिस्टम के सेंटर में सन है, इसी के लिए सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट से हमें बहुत सारी पावर मिलती है। मेरी बॉडी का सेंटर नेवल आता है। नेवल जहाँ से हमारे वोम में बच्चा जुड़ा हुआ होता है, उसे नेवल से ही पूरी न्यूट्रिशन और फूड मिलते हैं। सो नेवल से हमारी बहुत सारी हमारी नाड़ियाँ जुड़ी हुई है। जो नेवल के आजू बाजू जो मेरा मणिपुरा चक्र है, स्वादिष्टाना चक्र है, वो भी बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ही पूरा मेरा गट सिस्टम की जो भी ऑर्गन है वहाँ लोकेटेड है। सो पूरा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे गट सिस्टम के अंदर जो भी है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मेरे बॉडी के वेलनेस पे डिपेंड करता है। सो हमारे वेलनेस अगर हमें चाहिए तो हमें अपना गट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कैसे? अभी हम बताते हैं। हम कुछ भी खाते हैं तो शुरू कहाँ से होता है? मेरे माउथ से। 50% डाइजेस्टिव प्रोसेस यही शुरू होता है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारा फूड बहुत अच्छे से च्यू करके खाएं, और हम क्या खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, वो सब चीज़ों का भी हमें ध्यान करना है। और हम फूड खाते समय किस स्टेट ऑफ माइंड में है, बिकॉज इफ़ आई एम स्ट्रेस एंड आई एम ईटिंग अ फूड, सो वो मेरे बॉडी को नुकसान देने वाला है, उसमें से कोई न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलने वाला है। अगर हम अपना फूड चबाते नहीं हैं, हम उसे ऐसे ही अंदर डाल देते हैं आधा चबाने के बाद। सो हमें धीरे धीरे खाना चाहिए और फूड चबा के खाना चाहिए, और बहुत ही हैप्पी मूड में हमें फूड खाना चाहिए, या तो कामनेस में हमें हमारा फूड खाना चाहिए। प्रीबायोटिक फूड ज़रूर होना चाहिए। प्रीबायोटिक फूड मतलब क्या? जैसे कि दही, सिंपल तरीके से हम बताएंगे। दही में बहुत प्रीबायोटिक्स रहते हैं। वो जो फर्मेंट होके एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। पर ये ध्यान रखना है कि दही हमें घर की जमी हुई खानी चाहिए, क्योंकि जो बाहर की दही है वो प्रोसेस्ड है। एनी प्रोसेस्ड फूड हमारे गट के लिए बिल्कुल ख़राब है। जो भी पैकेट्स में आता है दैट इज़ अ प्रोसेस्ड फूड। सो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, आपने पैकेट खोला मतलब आप कुछ प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। दही खाइए, वो बहुत अच्छी है, हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है उसके लिए बहुत अच्छी है। देखिए, आप कभी आपको लूज मोशन हो जाता है तो क्या बोलते हैं? दही खिचड़ी खाओ, बिकॉज वो अंदर जाके मेरे अच्छे बैक्टीरियाज को हेल्दी बनाती है और उन्हें ग्रो होने में मदद करती है। खाना चाहिए फाइबर हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि रॉ सलाड है। आप दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो आप जो रॉ खाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। सो पहले आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा सा काम करेंगे। फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर हमें फ्रूट से बहुत अच्छा मिलता है। फाइबर हमें होल ग्रेन से बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से हमें फाइबर मिलता है। सो इंक्लूड फाइबर इन योर डाइट। हमेशा हमें क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए। क्वालिटी स्लीप इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटिटी स्लीप। क्वांटिटी स्लीप से मतलब नहीं है, पर जितना भी हमें नींद करनी चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी स्लीप करनी चाहिए। बिकॉज जब हम रात को सोते हैं और जितना मिनिमम आवर्स हमारे बॉडी की नीड है वो हमें देनी चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी बॉडी में पूरा वेयर एंड टेयर होता है। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप। बिफोर स्लीपिंग यू शुड अवॉइड एनी गैजेट्स और एनी स्ट्रेसफुल थिंग्स। लाइक अगर हम न्यूज़ देख के सोएंगे, न्यूज़ में मारामारी ये सब देख के और हम सोने जाएंगे, तो लाइक दैट इज़ द लास्ट थिंग विच इज़ विद मी इन द नाइट। सो अगर जब भी आप जाते हैं सोने तो अपने काम माइंड के साथ सोइए और बहुत अच्छे तरीके से सबको गुड नाइट करके सोइए, छोटी सी प्रेयर करके सोइए। और सोने से आधा घंटा पहले मैं कहूँगी कि कुछ वार्म पी के सोइए, लाइक गोल्डन मिल्क जैसे मैंने बताया है, या जो भी आपको सूट करता है वो पी के सोइए, बट नॉट इमीडिएट बिफोर स्लीपिंग, जस्ट 15 to 20 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। सो अगर मेरी बॉडी में और मेरे लाइफस्टाइल में
बहुत सारे फ़र्क आ जाते हैं। जैसे मैं एक्सरसाइज करना भूल जाती हूँ, मैं वॉक करना भूल जाती हूँ, या मैं एक ही जगह 3-3 4-4 घंटे बैठ जाती हूँ, तो वो जो होता है वो मोमेंट अटक जाता है। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच एवर। आजकल तो बैठे बैठे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, जो आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, और जो आप सिर्फ हाथ रेज और नीचे करके और ब्रीथ के साथ कर सकते हैं, वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। सो आप एक्सरसाइज का सीरीज ज़रूर देखिए, दैट विल बी अ फिजिकल फिटनेस। ओके, मैं 3 चीज़ों पे काम करती हूँ, हमारा आहार, विहार एंड विचार। आहार इज़ माई फूड हैबिट्स, विहार इज़ माई लाइफ स्टाइल एंड विचार इज़ माई थॉट्स। एज अ काउंसलर हम काम करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग पे, और बाकी सब चीज़ों पे भी हम साथ साथ में काम करते हैं, बिकॉज हमारा माइंड तो सबसे पावरफुल है, जो हमें कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है वो तो एक सबको पता है। सो हमारा माइंड जो कनेक्टेड है मेरे गट के साथ। आप देखिए, गट सिस्टम का डायरेक्ट कांटेक्ट है ब्रेन के साथ। अगर आपका पेट बराबर नहीं है या आपका सिस्टम डाइजेस्टिव बराबर नहीं है, तो आपको बहुत सारे ब्रेन इशू भी आ सकते हैं, आपकी मूड स्विंग हो सकती है, आप स्ट्रेस फील कर सकते हैं, और आपको अनइजीनेस हो सकती है। सो ये पूरा सिस्टम मेरे ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। सो वी नीड टू टेक केयर, लॉट ऑफ केयर फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। करूँगी कि क्या हमें कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, मेरा गट सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे ब्रेन के साथ। सो हमें ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रेस से दूर रहना है। अगर मुझे छोटे छोटे स्ट्रेस आ रहे हैं तो मुझे उसे हैंडल करना आना चाहिए। सो स्टार्ट डूइंग ब्रीथिंग, स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर ब्रीथ सिस्टम, और थोड़ा सा शांति में रह के बैठिए, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, एंड स्माइल कीजिए। सबसे इजी तरीका है स्माइल करना है, और अपने आप अपने सब ऑर्गन्स को हील करना है। स्माइल मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। सो अब इस बार मेरा 19 सितंबर को आई हैव गिवन अ छोटा सा वर्कशॉप बनाया है मैंने कलर थेरेपी के ऊपर, जो मैंने इंटीग्रेटेड कलर थेरेपी का एक सिस्टम वर्कशॉप बनाया है, 2 घंटे का है। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि स्माइल मेडिटेशन कैसे करते हैं। सो डोंट मिस इट, join if you can, and I have kept very less charges just to make people aware that ऐसी भी कोई थेरेपी है जो ड्रगलेस थेरेपी है। हम भी अवर ओन डॉक्टर हो सकते हैं, और हम अपने आप को सेल्फ हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। मैंने अपना 5 सेशन का ट्रीटमेंट सेशन भी चालू किया है। मैं ऑनलाइन आपको आपकी खुद की ट्रीटमेंट सिखाती हूँ, और आप अपनी ट्रीटमेंट फिर खुद कर सकते हैं। सिर्फ मेरे साथ आपको 5 सेशन जुड़ना है, और आपके प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, और आपकी ट्रीटमेंट बताऊंगी कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट अपने आप की कर सकते हैं थ्रू 5 स्ट्रॉन्ग थिंग्स। जो मेरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो मैंने प्लान किया है, और बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज ये जो अभी सिस्टम चल रहा है, लोग बाहर जाने के लिए परेशान हैं, और बहुत ही अवॉइड करना चाहिए हमें। जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलना चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू लर्न योर ट्रीटमेंट, योर पर्सनल ट्रीटमेंट, you can contact me on 9820458870, and for color workshop also you can text me, WhatsApp me 9820458870. But admissions are open only till 14 September. The workshop is on 19 September. हमें छोटी छोटी बातों पे टैबलेट्स नहीं खाने चाहिए। हम क्या करते हैं, मुझे ये हो रहा है टैबलेट ले ली, ये हो रहा है टैबलेट ले ली, ये सब ऐसे बहुत सारे हम टैबलेट्स अनअवॉइड जो हम अवॉइड कर सकते हैं। इसी के लिए कहती हूँ कि सेल्फ थेरेपी सीखनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ें हमें वो हैबिट निकालनी है, अपने आप से ट्राई करना है, बिकॉज वो उसका जो इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट्स है, वो बहुत सही नहीं है हमारे बॉडी के लिए। एंटीबायोटिक्स जब ज़रूरी हो तभी लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स कभी कभी हमें लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास भी हमें जाना पड़ता है। आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर, आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिसिन, पर जब ज़रूरत हो तभी लेनी चाहिए। मैदा, नमक, 3 सफ़ेद चीज़ों से हमें परहेज़ करनी है। उतना ही लेना है। शुगर को तो आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो उसकी क्वांटिटी आप चेक रखेंगे। शुगर फ्री आई वुड नॉट सजेस्ट यू, बिकॉज मेरी बॉडी वो आर्टिफिशियल शुगर के लिए बनी ही नहीं हुई है।
सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी ओरिजिनल रहे तो यू डोंट स्विच ऑन टू शुगर फ्री, और आप शुगर कम लेना पसंद कीजिए, धीरे धीरे करके मिनिमाइज कर दीजिए और फिर एकदम बंद भी कर सकते हैं आप, बिकॉज हमें इतना खुद को पावर है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, बट वी अंडर एस्टिमेट अवर पावर। इसी तरह नमक है, नमक भी स्वाद अनुसार बिल्कुल आप देखिए कि उतना ही डालना है जितना मेरी बॉडी की नीड है, और चाहे तो थोड़ा सा कम डालें तो बहुत ही बढ़िया है। और मैदा ही सबसे बड़ा कारण है मेरे गट को कमज़ोर बनाने के लिए। सब प्रोसेस चीज़ें जो भी है वो मैदे से बनती है। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस 3 वाइट थिंग्स, दैट इज़ शुगर, सॉल्ट एंड मैदा। सो ये तीनों चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है, पर मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अल्कोहल, जो भी जेंट्स हैं वो प्लीज़ ट्राई टू स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है, वो आगे जाके आपकी लाइफ पूरी ख़त्म कर देता है, आपके ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। आज प्रेजेंट में वो आपको बहुत सुकून दे रहा है, पर ऐसे टेम्परेरी सुकून का क्या फ़ायदा। आप टेम्प्ररी अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदल रहे हैं सिर्फ थोड़े से समय के लिए, और थोड़े दिन के बाद आपको पता चलेगा कि वो कितना नुकसानदायक है। सो ट्राई टू अवॉइड द अल्कोहल एंड स्मोकिंग। इट्स माई रिक्वेस्ट and it is good for you, and the first step from illness to wellness आप ये कर सकते हैं। ये 4 चीज़ों को अवॉइड करके आप अपना एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, क्योंकि जो पहला कदम होता है वही मुश्किल होता है, बाकी तो पूरी राह आसान हो जाती है। सो एनीबडी हु वांट्स टू लर्न सुजोग ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्स, ISA बेस्ड सर्टिफाइड कोर्स, ISA का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका ग्लोबली वैलिड है, और वो जो आप कोर्स सीखेंगे दैट इज़ द करेस्पॉन्डेंस सिस्टम। विद दैट यू कैन हील many problems yourself. So join it for online course, otherwise you are welcome for my color therapy workshop that is only for 2 hours, and seats are very limited, already 45 seats are booked, only 100 seats are there. So please enroll before 14 September. This is Kavita Bhaktiani checking out from Kavita's Healing Therapy today. We'll meet on next Wednesday live, and many more videos also will be uploaded. So मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। सो जब भी मेरा कुछ अपलोड होता है तो आपको पहले पता चल जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Till then, bye. See you. Keep smiling.